नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? आप सभी के लिए एक बढ़िया खबर भी और कहा जाए तो दुख वाली खबर भी है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ने बहुत पहले एक नोटिस निकाली थी और पहले भी ऐसा हुआ करता था कि आपके पास अगर ग्रुप डी में आप नौकरी लेना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अदर क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आपके पास 10th तो होना ही होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए, या 10th के साथ आपके पास होना चाहिए अप्रेंटिस वाला जो एक सर्टिफिकेट होता है, जो एक कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए था। लेकिन जब आपके पास 2019 की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी में तो इन चीजों को हटा दिया गया था। लेकिन रेलवे ने इस चीज को बाद में बताया था और चिताया भी था कि जो भी अगली वैकेंसी आएंगी रेलवे में आपके 2019 के बाद, उन सभी वैकेंसीज में ये चीजें पूरी तरीके से लागू होंगी। इसका मतलब आपको सिर्फ 10th पे काम नहीं चलने वाला, आपको 10th के साथ या तो आईटीआई चाहिए या तो आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पदों के लिए है जो टेक्निकल वाले पद है। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे पद है जो टेक्निकल वाले होते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं होते। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ग्रुप डी में जितनी भी नौकरियां हैं उसमें से 75 से 80% जो नौकरियां होती है वो आपके पास टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होती हैं। और वो टेक्निकल फील्ड में आपके पास कई सारी चीजें आएंगी जो हम पूरे इस नोटिस में ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है जो कि रेलवे के अगली जो वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 24 में इलेक्शन है और ये बात पहले ही सरकार ने बताई है और हर मंत्रालय से ये चीज ट्वीट करके भी लगभग बताई गई थी कि इस बार जो है वो 10 लाख वैकेंसीज निकालने का और 10 लाख भर्तियों का जो वादा है वो मोदी जी ने करा है। उन्होंने खुद भी ये चीज बोली है, खुद भी ट्वीट करा था, सारी चीजें करा था। तो इसकी वजह से हर मंत्रालय से आपको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देखने को मिलेंगी। और वैसे भी जब भी इलेक्शन होता है, खास करके जब केंद्र का इलेक्शन है, तो आपको उससे पहले नौकरियां मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे आपके पास 18 में भी बहुत सारी नौकरियां देखने को मिली थी 19 में इलेक्शन की वजह से, जहां पे आपके पास 18 में एलपी भी आया है, ग्रुप डी भी आया हुआ है, आरपीएफ एसआई भी आया था, आरपीएफ कांस्टेबल भी आया था, जेई भी आया था। हर वैकेंसी आपको देखने को मिला था और उसमें से कुछ ऐसी वैकेंसी जो अभी तक चल रही है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल के आखिरी में आपको एलपी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जेई की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हम इस पूरी वीडियो को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशन आती रहे, जितनी भी फ्री क्लासेज आपके लिए चलते रहे, उन सभी से आप लगातार जुड़े रहिए और इस शानदार परिवार का हिस्सा बने रहिए। चलिए अब इस नोटिस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इस नोटिस को हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो बेसिकली इस नोटिस में यह चीज बताया गया कि आपके पास जो ग्रुप डी में इलेक्ट्रिकल्स वाले पद होते हैं, जो इंजीनियरिंग पद है, जो मैकेनिकल है, जो आपके पास सिग्नल्स वाले पद है, इन सभी के लिए अब सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको चाहिए आईटीआई चाहिए, या तो आपके पास यहां पर होना चाहिए एक अप्रेंटिस वाली जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं कि साफ साफ आईटीआई लिखा हुआ है और ये चीज पहले से ही सभी को पता थी कि आईटीआई होने वाला। जिन चीजों को कहीं ना कहीं आंदोलन करके हटाया गया था वो चीजें रेलवे ने फिर से दे दी और पहले ये चीज बता दी कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आप पहले से पूरी तरीके से तैयार रहिए और अब आपको आईटीआई चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज आपके पास बात करते हैं, ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा जिन्होंने सिर्फ आईटीआई कर रखा है। क्योंकि देखो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है, कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री ले रखी, चाहे आपने बीटेक करा है, और अगर आप एक्टिव हो, अगर आप लगातार किसी ना किसी नौकरी के सर्च में लगे रहते हो, तो आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे। खाली तो वो लोग बैठते हैं ना जो भाई सोच ले कि अगर हमने अब बीटेक कर लिया तो नौकरी उनके पास चल के आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने बीटेक कर लिया, आपके पास एक टेक्निकल डिग्री आ गई, तो अब आपको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और अगर आप एक्टिव है तो आप अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरियां बहुत सारी है टेक्निकल फील्ड में और जमाना आपको पता है टेक्निकल का ही चलने वाला, तो बहुत सारी नौकरियों का रास्ता आपके लिए खुलता भी रहेगा। तो आईटीआई आपके पास यहां पे चाहिए, ये रेलवे ने पहले ही आपको बता दिया है। और यहां पे आपके पास देख सकते हैं कि साफ साफ एक बात आपके लिए बताई गई है कि 2019 के बाद 15/6/2019 के बाद जारी होने वाली जितनी भी वैकेंसीज आपके पास होंगी उन सभी में आईटीआई चाहिए ही चाहिए। देखिए आईटीआई क्या होता है इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो आईटीआई आपका होता है इंडस्ट्रियल, आपके पास टी का इंडस्ट्रियल मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल, टी का मतलब हो गया ट्रेनिंग और फिर आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट। यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपके जितने भी टेक्निकल फील्ड होते हैं, मशीनों से संबंधित कई सारे इसमें ट्रेड होते हैं, तो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से आप आईटीआई कर सकते हैं। अब आईटीआई के लिए जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी होता है। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि भाई मुझे बीटेक करना, तो पहले आपको कहीं ना कहीं आईआईटी, जेई वगैरह वगैरह जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है आप वो देते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास एक रैंक निकल के आती है कि भाई टॉप रैंकर्स कौन है, उनको गवर्नमेंट वहां पे स्कूल मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनकी रैंक नहीं आती उनको प्राइवेट मिल जाता है। तो जैसे हमारे पास बीटेक में ना गवर्नमेंट का एक वैल्यू है कि भाई आपने गवर्नमेंट से बीटेक कर रखा है या आपने यहाँ पे इस वाले सरकारी स्कूल से बीटेक कर रखा है, तो आपकी एक अलग वैल्यू होती है। और अगर आप प्राइवेट से कर रहे होते तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। तो वही चीज आईटीआई में भी होता है। यहां भी आपके पास सरकारी संस्था भी है और प्राइवेट संस्था भी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका जिस ट्रेड में इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से आपके कोर्स की वैलिडिटी भी
होती है। इसका मतलब आईटीआई जो आप पूरा कोर्स करते हैं ये 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो मैक्सिमम ये 2 साल का एक कोर्स होता है जिसमें 6 महीना, 1 साल और 2 साल सारी चीजें। तो आपके ट्रेड के ऊपर ये चीजें डिपेंड होती है। तो अगर आप में से ऐसा कोई भी बच्चा जिसने 10th कर लिया है, 12th कर लिया है, या अगर वो 10th के बाद ये चाहता है कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है या रेलवे जैसी बड़ी नौकरियों उनको लेनी है, बड़ी भर्तियां में उनको जाना है, तो एक बार आईटीआई के लिए आप जरूर अप्लाई करिए और सर्च करिए कि आईटीआई क्या है, आईटीआई कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि किसी आपको ऐसे बच्चे से मिला है जो आईटीआई करके एक बढ़िया नौकरी भी कर रहे हैं, ताकि आपकी पूरी तरीके जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो पाए। तो आईटीआई आप लोग फोकस करिए कि हमें आईटीआई करना है, क्योंकि अगर आपके पास एक डिग्री आ भी जाएगी ना तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके पास डिग्री आ गई तो आपको पास अब भाई अब क्या करा जाए, ये तो एक्स्ट्रा डिग्री हो गई, इससे तो नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि उससे आपके लिए संभावनाएं खुल जाएंगी। कई सारे ऐसे सरकारी पोस्ट होते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ आईटीआई ही मांगता है वो, तो कई सारे संभावनाएं खुलेंगे। और अगर आप एक बार डिग्री होगी तो आपके लिए कई सारी चीजें भी नई नई देखने को मिलते रहेंगी और जितनी वैकेंसी जाएगी वो आपके लिए फायदेमंद ही होगी। तो आप आईटीआई के लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि आईटीआई कैसे करते होंगे, क्या क्या चीजें होती होंगी। आप अपना ट्रेड चुन सकते हैं जिसमें आपकी दिली इच्छा हो, यानी आप उससे बस सोचिएगा कि मैं 6 महीने में खत्म कर दूंगा तो मुझे वही चीज चुनना। ये सोचिए कि आपके पास जिसमें आपका मनपसंद लगता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, ये वाला ट्रेड बढ़िया, इसको चलो हम चूज करते हैं, भले ही वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, लेकिन जो आपका मन करता होगा उसके हिसाब से वो चीज करिएगा। अदरवाइज आपने 6 महीने वाला चुन लिया और ना आप इधर के रह गए, ना उधर के रह गए, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाए और ना ही कहीं आपका एडमिशन हो पाए। तो अपने मन पसंदीदा जो आपको जो लगता होगा उसके हिसाब से चीजें चुनिएगा। तो बहरहाल ये आपके पास एक बढ़िया नोटिफिकेशन भी थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, जिनके पास अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट है, लेकिन उन बच्चों के लिए एक दुख भरी खबर भी है जिन्होंने आईटीआई या कोई भी ऐसी कोई भी टेक्निकल डिग्री हासिल नहीं करी है। लेकिन ये चीज जो ग्रुप डी का पेपर आपके पास चल रहा 2019 वाली जो आपके पास भर्ती आई हुई है CN01 2018, उसमें लागू नहीं होगी। उसमें पहले ये बात बता दी गई थी कि सभी पोस्ट जो है वो क्लास 10th पे ही भरे जाएंगे, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा कि सर ऐसा ना हो कि उसमें भी हमारा मांग ले, तो उसमें भी ऐसा कुछ मांगेगा नहीं, उसमें आप फ्री है, चाहे जैसा चाहे वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एलपी और जेई की आ रही वैकेंसीज के लिए बहुत जल्द आपके लिए एमडी क्लासेस में फ्री क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर किसी भी बच्चे ने रेलवे सोच भी लिया ना तो एक बार जरूर एमडी क्लासेस पे आता, और जो यहाँ पे एक बार आ जाता वो फिर यहीं का रह जाता, वो यहीं पे पढ़ता है, सारी चीजें करता, क्योंकि आपके हर एक फैकल्टी में जो दम है, हर एक फैकल्टी में जो क्वालिटी है और हर एक फैकल्टी में जो उत्साह है आपको यही देखने को मिलना है। और आप जब भी रेलवे में जाएंगे जॉब करने तो आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा बच्चा जो होगा वो एक बार जरूर बोलेगा कि यार मैंने भी एमडी क्लासेस से पढ़ाई करी थी, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, जीके, साइंस, चाहे कुछ भी हो, आपने जरूर तैयारी करी होगी। तो रेलवे के जेई और एलपी के पदों के लिए, क्योंकि आरपीएफ की अभी कोई ठोस जो है वो संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन एलपी और जे की वैकेंसीज आ सकती हैं। और हम ऐसा क्यों ना करें कि हम पहले से ही पूरा थ्योरी पढ़ के रखें और जिस दिन वैकेंसी निकले हम उसी दिन से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि जब पेपर हो तो हम बेहतर कर पाए और सबसे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर पाए। तो इसकी भी फ्री क्लासेज आपको जल्द ही अनाउंस देखने को मिलेंगी। एमडी क्लासेस से जुड़कर आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। हमें हर कमेंट की जरूर से जरूर प्रतीक्षा रहती है। तब तक के लिए चलते अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।